हेलो क्लास 7 बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14B कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 14C स्टार्ट करेंगे और 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। आज इस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि यहाँ जो कॉन्सेप्ट हम आपको आज बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ईजी हैं, लेकिन एक बार आपको उनको समझना ज़रूर पड़ेगा। अगर आप एक बार समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट को तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ, उसको अच्छी तरह से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम आप जानते हैं क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, कोई भी एंगल 90 का नहीं होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 तरह से पैरेललोग्राम दिखा रखे हैं, ठीक है। दिस वन, राइट, दिस वन, ओके, एंड दिस वन। तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला दिया गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। क्लियर, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम बेस और हाइट को एक दूसरे से रिलेट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर हमारे पास पैरेललोग्राम ये है दिस वन, ठीक है, तो अगर हमने बेस किसी एक साइड को बेस मान लीजिए, ठीक है, किसी एक साइड को बेस मान लीजिए, उस पर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री का एक क्या होना चाहिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए 90 डिग्री पर, वो उसकी हाइट होगी यानी एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। यानी देख लीजिए, अगर हमने ये वाली साइड, मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, ये साइड हमने अगर बी यानी बेस माना है तो इसके अपोजिट साइड से इसके एक इस कॉर्नर से इस पर हमने 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज एल्टीट्यूड, और ये एल्टीट्यूड ही इसका क्या होगा, हाइट होगा इस पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो बेस पर सामने वाले कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है, सामने वाली जो साइड है उसके कॉर्नर से इस साइड पर क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड की बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये बी साइड लें, ठीक है, तो इस बी साइड से हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड डालेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, देखिए ये बी साइड है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ये बी हो गया सामने वाला, और इस वाले से यहाँ पर हमने ये एल्टीट्यूड डाल दिया है, ठीक है, राइट। 90 के एंगल बनाती है, एक लाइन खींच दी, एल्टीट्यूड हो गया, ये एच हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारा ये इस टाइप का पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर इस बी बेस को हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया और सामने वाली कॉर्नर से नीचे इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन हमने खींच ली है, तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा, नहीं एच हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेस के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आपको देखना पड़ेगा और तब उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो स्टूडेंट, हम आ चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14C का रीडिंग करते हैं। सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। A, B, C 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, तीनों में आपको क्या दिया गया है, ये फिगर दे रखी है, ठीक है। इनको देखकर आपको क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट वाले को देखिए, मैं आपको यहाँ पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिगर को यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इन क्वेश्चंस को करा दूंगा। देखिए यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है, क्लियर। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये 5 को बेस मान लिया, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ बेस मान लिया क्योंकि इस पर एक एल्टीट्यूड, इससे एक एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ही होगी, इसके अपोजिट 5 सेंटीमीटर की, तो दोनों 5 हो गए, तो बेस तो हमारा 5 हो गया, और इस बेस पर हमारा एल्टीट्यूड कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड। आप बेस को 6 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि 6 के करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा वो इस सी से यहाँ पर डलेगा, ठीक है। अगर हम डालेंगे तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, तो इसे तो हमने छोड़ दिया, हमने जिस पर 90 हमारे पास आ रहा है एंगल वो वाली साइड ले ली, तो 90 का एंगल यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाली साइड हमें ली जाएगी और ये वाली साइड 5 की इक्वल होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो 5 हमारा बेस हो गया, 4 हमारी हाइट हो गई इस वाले क्वेश्चन में। ए पार्ट में समझ गए आप, ठीक है। इसी तरह बी पार्ट में समझ लीजिए, बी पार्ट में 90 का एंगल बनना है यहाँ, तो यहाँ पर जो ये साइड है, ये वाली हमारी साइड बेस कही जाएगी, दिस वन, ये बेस कही जाएगी, और ये किसकी इक्वल होगी, अपोजिट साइड की इक्वल 12 के अंदर, तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगी, ठीक है, ये 12 हो गई है, और एल्टीट्यूड हमारा कितना हो गया है,
9 हो गया है। दिस वन एल्टीट्यूड जो 90 की आपकी साइड है, 90 के जो लाइन हमारे पास है। ऐसे ही सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में हमारे पास ये एक पैराग्राम गिवन है, ठीक है, ये पैराग्राम हमारे पास गिवन है। इसमें हम बेस क्या मानेंगे, बेस हम मानेंगे 15 को, क्योंकि ये जो 90 का एंगल बनी हुई है इस साइड पर बना हुआ है, इस साइड पर, और ये दोनों साइड इक्वल है, तो 15 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइट हमारी होगी 7.5, ठीक है। तो तीनों मैंने फिगर आपको डिस्क्राइब करती हैं। आइए इन क्वेश्चंस को अब हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, यानी हाइट हमारी करस्पॉन्डिंग होगी, यानी एल्टीट्यूड जो होगा करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग हाइट को हम बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट वाली हमारी जो फिगर थी वो हम बता देते हैं आपको। 5 यहाँ पर बेस मान लिया, 4 हमारी क्या हो गई है, क्योंकि ये 5 और ये 5 सेम हो जाएगी, ठीक है। तो एल्टीट्यूड हमारे इस साइड पर गिरा हुआ है, क्लियर। तो ये 5 हो जाएगी, 5 और ये हमारा हाइट हो गई, बेस हो गया 5 और हाइट हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो बस हमें करना क्या है, अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है। बी पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी फिगर के अकॉर्डिंग समझा देता। आप फिगर को आप अपनी बुक में दोबारा से देख लीजिएगा अगर समझ नहीं आए तो। बेस हमारा 12 है और हाइट उसकी करस्पॉन्डिंग हो गई 9। एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट 12 इंटू 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट में बेस आपका 15 सेंटीमीटर और एच है आपकी 7.5 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट यानी 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को रीडिंग करते हैं। यूज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टू फाइंड दियर मिसिंग बेस और हाइट। मिसिंग बेस और हाइट आपको फाइंड करनी है। ए में आपको एच फाइंड करना है, बी वाले में पार्ट में आपको बी यानी बेस फाइंड करना है, ठीक है। एरिया और बेस आपको दे रखा है फर्स्ट वाले पार्ट में, एरिया और हाइट दे रखी है आपको सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए इन दोनों पार्ट्स को करते हैं। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या नोट कर लिया, फर्स्ट पार्ट में एरिया हमें 88 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमने लिख लिया। बी हमारे पास 11 सेंटीमीटर है, वो राइट कर लिया। एच हमें फाइंड करनी है। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो एरिया की जगह एरिया की वैल्यू, बी बेस की जगह बेस जो हमें गिवन है वो राइट कर दिया, एच की जगह एच लिख दिया। 11 को अपॉन में ले जाइए, 88 अपॉन 11 हो जाएगा। एच की वैल्यू आ जाएगी 11 8 जा 8 सेंटीमीटर, क्लियर। बी पार्ट में जो चीज़ गिवन है उनको राइट कर लेते हैं सबसे पहले। एरिया हमारे पास 126 मीटर स्क्वायर है, एच हमारे पास 9 मीटर है, बेस आपको फाइंड करना है। एरिया हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, यानी अगर हम हाइट को नीचे ले जाएं तो बी आ जाएगा। तो ए अपॉन एच इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू रख दी 126 अपॉन 9, ठीक है। और ये हो जाएगा बी की वैल्यू हमारे पास 14, यानी हमारे पास बेस आ गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर करके आप सारे स्टेप राइट कर लीजिए और वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपके पास एरिया दिया गया है पैरेललोग्राम का एंड बेस इज 6 टाइम द हाइट, और जो बेस है वो हाइट का 6 टाइम्स है। द बेस इज 6 टाइम द हाइट, बेस उसका क्या है 6 टाइम्स है हाइट का। फाइंड द पैरेललोग्राम्स हाइट, तो हाइट हमको फाइंड करनी है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो गिवन है वो राइट कर लेना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास कितना दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास गिवन बेस इक्वल टू हाइट का 6 टाइम्स, 6 मल्टीप्लाई एच, यानी बी की वैल्यू हो गई 6h। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, ए इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी ए इज इक्वल टू बी एच। ए की जगह हमने रख दिया 216, बेस बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6 मल्टीप्लाई एच, ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया 6 मल्टीप्लाई एच, और एच हमारे पास ऑलरेडी एच है ही, यानी हाइट तो हमारी हाइट ही रहेगी। बी की वैल्यू हमने चेंज कर दी एच के टर्म्स में। अब हमें क्या करना है, देखिए 6 मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई 6h स्क्वायर हो गए, 6h स्क्वायर हो गया, 216 इक्वल हो गए, ठीक है। अब एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी 216 अपॉन 6 और एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 आ जाएगा। 36 का अंडर रूट ऑफ फाइंड आउट करते हैं तो एच की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 रीडिंग कर लेते हैं। द एरिया ऑफ ए पैराग्राम इन ए स्टेन्ड ग्लास विंडो इज़ 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जो एरिया है पैराग्राम का किस चीज़ में, एक स्टेन्ड ग्लास विंडो में एक पैराग्राम है, उसका जो एरिया है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर है एंड द हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। वाट इज़ द बेस, तो उसका बेस पूछा है। तो बस पैराग्राम आपके पास है, हाइट आपके पास है, ठीक है, आपको बेस फाइंड करना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए थे उसी से हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में एरिया ऑफ पैराग्राम आपको 120 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट आपको 10 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई एच, एच को अपॉन में ले जाएंगे, एरिया के बी निकल जाएगा, बी इक्वल टू ए अपॉन एच, यानी 120/10 यानी 12 आ गया आपके पास। तो बेस आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द शेडेड एरिया, ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर। शेडेड एरिया फाइंड करना है। ये आपको एक फिगर दे रखी है, देखिए ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है शेडेड वाला, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक ये रेक्टेंगल दे रखा है आपको, ठीक है, ये एक बड़ा वाला आउटर साइड जो है हमारी किसकी है, ये रेक्टेंगल की है, और एक इसके अंदर आपको ये पैराग्राम दे रखा है, ठीक है, अनशेडेड वाला, ठीक है। तो आपको निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया। तो आप इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल कर माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पैरेललोग्राम जो है उसका बेस आपके पास 55 है और आपकी हाइट यहाँ से दे रखी है, देखिए यहाँ से डिनोट किया इन्होंने इस हाइट को, कितना हो जाएगा, ये 45 है, तो इसकी हाइट ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 45 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई है आपको, यहाँ पे ये 80 और 60 इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगल की, ठीक है। इससे इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 80 × 60 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये अंदर पैरेललोग्राम है, इसका बेस है आपका 55 और ये जो हाइट दे रखी है 45, ठीक है, सेम इधर हो जाएगी ये 45। तो ये बेस हो गया, ये करस्पॉन्डिंग हाइट हो गई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकाल लीजिए, बेस इंटू हाइट 55 × 45, यह आ जाएगा 2475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो 4800 से माइनस कर देंगे हम 2475 को, तो 2325 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास, ए लॉन इज इन द शेप ऑफ पैराग्राम। एक लॉन जो है पैराग्राम की शेप का है। द बेस इज 50 मीटर, उसका बेस जो है 50 मीटर है, एंड द हाइट इज 18 मीटर, उसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर है। यू कैन प्लांट 15 स्क्वायर मीटर। हम 15 स्क्वायर मीटर, यानी ये जो एरिया दिया 15 स्क्वायर मीटर का मतलब क्या हुआ, ये एरिया गिवन है, स्क्वायर मीटर में हमेशा एरिया होता है। यू कैन प्लांट 15 स्क्वायर मीटर ऑफ ग्रास पर मिनट। हम एक मिनट में जो है 15 स्क्वायर मीटर की ग्रास को प्लांट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू प्लांट द लॉन। पूरे लॉन में ग्रास लगाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आइए करते हैं इसको। तो बेस दे रखा है आपको लॉन का कितना, 50 मीटर का। हाइट दे रखी है उसकी लॉन की 18 मीटर। 50 हमारे पास बेस हो गया, हाइट हमारे पास 18 हो गई। एरिया निकाल सकते हैं इजीली हम। एरिया ऑफ लॉन फार्मूला लगा देंगे, बेस इंटू हाइट का 50 इंटू 18, 50 की 18 से मल्टीप्लाई होकर 900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। बहुत ही ध्यान से करना है। अब क्या करना है, देखो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। क्या दे रखा है, 15 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, 15 मीटर स्क्वायर एरिया पे ग्रास जो लगाते हैं, प्लांट करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, वो 1 मीटर में करते हैं, ठीक है। 15 मीटर स्क्वायर एरिया इज प्लांटेड इन द टाइम 1 मिनट। तो 1 मीटर स्क्वायर कितने में हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगी 1/15 मिनट में, यानी 900 मीटर स्क्वायर। 900 मीटर स्क्वायर हमें निकालना है, तो 1/15 मल्टीप्लाई 900 हो जाएगा। तो बस इसको अब सॉल्व कर लेना है। 15 6 90, 60 यानी 60 मिनट आ गया, और 60 मिनट को हम क्या लिखते हैं, 1 आवर। तो बस ये हमारा आंसर हो गया कि हमारा 900 मीटर स्क्वायर जो एरिया था उस लॉन का, वो हम 1 आवर में प्लांट कर सकते हैं ग्रास से, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 60 मीटर स्क्वायर। जो एक रोम्बस है उसका एरिया आपको दे रखा है 60 मीटर स्क्वायर। इफ़ इट्स पैरामीटर इज 40 मीटर, अगर उसका पैरामीटर 40 हो, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो रोम्बस भी एक तरह से पैरेललोग्राम होता है, काइंड होती है पैरेललोग्राम की रोम्बस भी। ठीक है, तो हम बिल्कुल सेम पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला इसमें लेके चलेंगे। ठीक है, और रोम्बस की क्वालिटी लगाएंगे कहाँ पर, पैरामीटर में, क्योंकि पैरामीटर दे रखा है 40, यहाँ से साइड निकल जाएगी और पैरामीटर हमारे पास किस तरह से निकलता है, 4 इंटू साइड करके निकलता है, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इसको। तो हमने नोट कर लिया सबसे पहले स्टूडेंट, एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास है 60 मीटर स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रोम्बस हमारे पास दे रखा है 40, तो 4 इंटू साइड हो जाएगी क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं उसकी। 4 इंटू साइड इक्वल टू 40, साइड हमारे पास आ जाएगी 40/4 यानी 10 मीटर। 10 मीटर हमारे पास क्या आ गई, साइड आ गई, यानी एक तरह से ये बेस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, उस रोम्बस का बेस हो गया। अब हमें हाइट पता करनी है, तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए। रोम्बस हमारा एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला भी b इंटू एच हो जाएगा। तो एरिया के नीचे 60 लिख देंगे, बेस हमने अभी निकाल लिया है 10, और ये हमारे पास क्या है h, तो हमने 10 को नीचे ले गए 60 के अपॉन में, तो 60/10 हो जाएगा। h की वैल्यू हो गई 60/10, यानी h की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 मीटर। तो स्टूडेंट ये हमारे सभी क्वेश्चन आज के हो चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन नीट एंड क्लीन आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज के हम लेकर आएंगे।